नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है जनसुराज ने। जनसुराज ने दावा किया है कि महागठबंधन तेजस्वी यादव ने सरेंडर कर दिया है सीबीआई के डर से एनडीए के आगे, भारतीय जनता पार्टी के आगे, और अब बिहार में जनसुराज ही वो ताकत है जो एनडीए के सामने खड़ा होने का साहस कर सकता है। अब यह जो बड़ा दावा जनसुराज ने किया है, इस पर इसका क्या आधार है, यह जानने के लिए हमारे साथ हैं जनसुराज के वरिष्ठ नेता सरवर अली। तो इतना बड़ा जो दावा है, इसमें क्या सच्चाई है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को, खासकर बिहार वासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सारे हमारे जनसुराजी का जीवन, बिहार वासियों का जीवन सुखमय और मंगलमय हो। जी, आप बताएं। अब ये जो बड़ा सियासी धमाका जनसुराज ने दिवाली पर जो चलाया है, इसका क्या मतलब है? क्या महागठबंधन नहीं खड़ा होने का साहस सचमुच कर रहा है? देखिए, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि 90 के बाद जब सरकार बनी लालू प्रसाद यादव जी की, और टिल अब तक 35 सालों में जिस तरह से अलग अलग पार्टियों ने बिहार की कमाई हुई जनता के पैसों को जिस तरह से इन लोगों ने लूटा है, वो बात तो सब लोग जानते हैं। ये जो आरोप, मैं वही बात बताने जा रहा, लूट खसोट किया है, चोरी किया है, और चोरी बहुत लंबे वक्त तक सीना जोरी नहीं कर सकता है। आप जैसा बोल रहे हैं कि ये जो ठगबंधन है पूरी तरह से बिखर गया है, स्वाभाविक है, बिखरेगा ही, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, जनता दल यू भी है और भाजपा भी है, एलजेपी भी है, सब मिलके। हकीकत यह है कि आपको मालूम है कि पिछले 1 सालों से, जब से जनसुराज पार्टी बनी है, तब से लेकर अब तक इस बिहार में विपक्ष का किरदार जनसुराज पार्टी अदा कर रही है। उसकी मेन वजह यह है कि इन लोगों ने जो विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए, इन लोगों ने इतना चोरी किया है, जनता, गरीब जनते के पैसे को इतना लूटा है कि इनको अब सीबीआई और ईडी से और भाजपा से इतना डर होने लगा है कि अगर ये लोग सशक्त होकर अपने बढ़िया उम्मीदवार को, आप देखिए उम्मीदवारों का लिस्ट उठा के देखिए, सब बाहुबली है, सब चोर, मतलब ऐसे गंदे लोग, समाज के ऐसे गंदे लोग हैं कि लोग कैसे वोट करेगा? और अगर वोट करेगा तो बिहार की जनता वैसा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वैसा काटोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा जो कह रहा है कि मैं वही बात कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं आप ही के बात पर। मैं ये कह रहा हूं कि साहब, जो आदमी चोरी करने वाला है वो सीना जोरी नहीं कर सकता है। इन लोगों को इतना दबाव है सेंट्रल के सरकार से, ईडी से, सीबीआई से, और हमको लगता है कि ये लोग अब कुछ कर नहीं सकता है। सरेंडर कर दिया है सीबीआई के आगे के अमित शाह के आगे, आप समझ लीजिए पूरे सिस्टम के आगे, जो केंद्र में जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के आगे ये लोग बिल्कुल अपने गर्दन को झुका लिया है। जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि 1 साल से लेकर अब तक हमारा जनसुराज पार्टी ही है, या जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी पूरे उनके नेतृत्व में विपक्ष का रोल अदा कर रहा है, उसका किरदार निभा रहा है। और हम लोग ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा से और एनडीए से लड़ रहे हैं। और आपको एक बात और बता दो, बहुत आश्चर्य होगा, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी अभी कुछ दिन के हालों में आपने देखा, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, जो बड़े स्वच्छ पार्टी अपने आप को कहती है, आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे दुनिया में ये शो करते हैं
कि साहब हमारी पार्टी बड़ी ईमानदार पार्टी है, हम लोग अच्छी सरकार चला रहे हैं। साहब एक स्टेट है बिहार, जहां का उप मुख्यमंत्री हत्यारा हो और वो जेल से इसलिए फ्रॉडिज्म करके निकला हो, कोर्ट इसलिए उसको कोर्ट बरी कर दिया होगा, वो तो ठीक है, इसलिए बरी कर दिया है। सम्राट चौधरी की बात कर रहा हूँ, मैं दिलीप जायसवाल की बात कर रहा हूँ, जो भाजपा की सरकार। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और जो दूसरे नेता हैं उन पर तो आपने आरोप लगाया, आपने सबूत भी रखे, वो तो ठीक बात है। लेकिन ये जो नया जो आरोप लगा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कि इन्होंने जो इनका था कि हमको मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, इसको सीबीआई के डर से इस अपने सपने को तिलांजलि दे दी है। ये क्या है? कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे नहीं बनेगा? मैं वही बात पूरा करने जा रहा था, आपने बीच में रोक दिया। नहीं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कोई व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा। नहीं बनना चाहेगा, लोग यहाँ की पब्लिक बनाएगी तब ना। पब्लिक तो समझ गई है कि ये जो चोर लोग हैं, ये लोग जितने सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो 15 साल पहले लोग बैठे हो, चाहे अभी बैठे हुए हैं, ये सब लोग चोर हैं, भ्रष्ट लोग हैं। ये तो जनस्वराज पार्टी ही एक पूरे देश में हिम्मत करके, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि सच बात बोलना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं, लेकिन उन्होंने सच बात जनता के बीच रखा है। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह का उजागर आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज पार्टी ने की है, अगर प्रदेश को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने गार्जियन को अगर चाहते हो एस्टेब्लिश करना, बिहार को बचाना चाहते हो, तो इस बार एक मजबूत विकल्प के तौर पर जनस्वराज पार्टी आई है। नेता प्रतिपक्ष जो बिहार की स्वच्छ छवि के लिए, जो देश में बेहतरीन अपना जगह बनाने का मेरा सवाल ये है, सरवर अली जी, मेरा सवाल ये है, ठीक है जनसुराज अपने ऐसे प्रत्याशी नहीं दे रहा है जो बाहुबली हैं, ऐसे प्रत्याशी नहीं दे रहा है जो कि जिन पर किसी तरह का कोई दाग धब्बा है, ठीक बात है। लेकिन क्या यह सच है कि तेजस्वी यादव ने सीबीआई, ईडी, केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से चुनाव से पहले सरेंडर कर दिया है? बिल्कुल, आप देखिए ना, आप देख लीजिए 20 दिन से 25 दिन से न इनका ठगबंधन जो है वो ठीक से बन पा रहा है, न इन लोगों ने जो जिस तरह के कैंडिडेट, आप देखिए, आप उठाइए जो लिस्ट है, मतलब विपक्ष का भी और पक्ष वाले का भी, आप देखिए लिस्ट, जहां जहां उनके लोग मजबूत हैं वहां वहां इन्होंने कमजोर कैंडिडेट दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कमजोर कैंडिडेट जानबूझ के दिया है। असल में ये लोग पूरी तरह से समझौता कर लिया है। और मैं बता देना क्यों समझौता कर लिया? मुख्यमंत्री बनते तेजस्वी यादव जीतते। अरे भैया, चोर को कौन बनाएगा? जनता उसको वोट करेगी तब ना। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता है, भैया हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। भैया एक बात समझ लीजिए, यहाँ जो सबसे बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है, और जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि ये लोग पूरे प्रदेश को लूटा है। तेजस्वी यादव अपने हर भाषण में कहते हैं कि मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता है, हमारे तो भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि वो जेल जाने के डर से, सीबीआई, ईडी के डर से कमजोर कैंडिडेट उतार रहे हैं, समझौता कर लिए हैं? मैं ये कह रहा हूं भाई, आप समझिए, ये कहना और करना दोनों अलग अलग चीजें होती है। आप देखिए ना, आज तक इन लोगों का ठगबंधन जो है बन नहीं पाया, और नतीजा ये है कि भाई कांग्रेस अलग अपना कैंडिडेट उतार रही है, आरजेडी अपना उतार रही है, उनके साथ जो एक सहनी जी हैं, मुकेश सहनी जी, वो अपना कैंडिडेट उतार रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनस्वराज पार्टी का लिस्ट उठा के देखिए, जो देश के, प्रदेश के सबसे बड़े वकील, सबसे बड़े विद्वान आदमी, जो सबसे अच्छे लोग, भाई हम तो जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं कि अगर हमसे भी जाने अनजाने में गलत अगर हमने दे दिया होगा कैंडिडेट, आप उसको वोट मत दो। मैं ये कह रहा हूं आपके माध्यम से, एक सवाल मैं अपनी बात पूरा कर देता हूं। आपके माध्यम से मैं पूरे आम आवाम, पूरे बिहार की जनता से अपील करता हूं कि जनस्वराज पार्टी जिस तरह के कैंडिडेट अच्छे छवि वालों को दिया है, आप वोट कीजिए, और जब वोट कीजिएगा तो जरूर अच्छा शासन और प्रशासन। मेरा सवाल ये है कि बिहार के जो 17-18% मुसलमान हैं, वो अब भी
तो यही समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, महागठबंधन लड़ रहा है एनडीए से, और वे अगर हम तेजस्वी यादव को वोट करेंगे तो यह भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से रोकेगा। देखिए, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पूरे यहाँ के बिहार की मुसलमान ये समझ चुका है कि ये लोग सरेंडर कर आपस दिया में सरेंडर कर चुका है, और जनस्वराज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एनडीए के साथ एनडीए का करारा जवाब देती है। एनडीए के जो भ्रष्ट लोग हैं उसको उजागर कर रहा है। आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आधार है, कैसे आप कह रहे हैं कि सरेंडर भैया, मैं कह रहा हूँ, हाँ। मैं सबूत क्या है? आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज पार्टी ने जब एनडीए के कुछ बड़े लीडर्स का, अध्यक्ष हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है यहाँ पे, आप ऐसे लोगों का जब साक्ष्य के साथ उजागर करते हैं, आप बता दीजिए कि आरजेडी के किसी नेता का उनके विरोध में कभी बयान आया हो, कभी कुछ बोला हो? ये लोग समझ गए हैं कि जनस्वराज पार्टी एक इतनी मजबूत विकल्प के तौर पर आ गई है जो विपक्ष का रोल भी अदा कर रही है, और आने वाले दिनों में भी ये पक्ष का रोल अदा करेगी, और जनता का दिन अच्छा होगा और बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। नहीं, सीबीआई ईडी के डर से जो आरोप लगाया है आपने कि सीबीआई ईडी के डर से सरेंडर कर दिया चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव ने, इसका सबूत क्या है? सबूत क्या देख रहे हैं ना, एक्टिविटीज देख रहे हैं। एक्टिविटीज देखिए, राजनीति में चर्चा, खर्चा और पर्चा, आप देख लीजिए चर्चा कहाँ है। चर्चा है कि आप देखिए ऐसे ऐसे गुंडे लोगों को ये लोग टिकट दे रहे हैं, ऐसे गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं। वो क्या बिहार के लोगों का बदलाव कर सकता है? क्या गरीबी से लोगों को निकाल सकता है? क्या पलायन को रोक सकता है? बोलना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ करके अगर दिखा रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी 5000 किलोमीटर पैदल चले, 5000 गांव में पैदल चल के उन्होंने देखा, उन्होंने जनता का विश्वास लिया और जनता का जो हाल है उसको बहुत करीब से देखा। ये लोग बता दीजिए कि 2 गांव भी पैदल चले हों। तो राहुल गांधी को ये खबर नहीं है, कांग्रेस को ये खबर नहीं है, सिर्फ जनसुराज को खबर है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया ईडी सीबीआई के डर से। राहुल गांधी ये बात क्यों नहीं बोल रहा है? नहीं भैया, वो बोले नहीं बोले ये तो आपका काम है कि उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं बोल रहे। राहुल गांधी ने तो सरेंडर नहीं किया। ये काम तो आपका है ना कि उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप एक 5 आदमी का जो गठबंधन है, जब उसको आप सही से नहीं रख सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, तो यहाँ के आम आवाम का कैसे तुम भला सोच सकते हो? कैसे तुम अच्छा बता दीजिए कि कौन अच्छे लोगों को इन्होंने टिकट दिया? जितने लोगों को ये टिकट दिया उसमें मैक्सिमम लोग दागी लोग हैं। ऐसे लोग क्या बिहार को क्या बदलाव कर सकते हैं? क्या बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं? जनस्वराज पार्टी है, देखिए लिस्ट उठा के पूरे बिहार में जितने अच्छे लोग हैं उनको टिकट दिया गया है, उनको विधायक बनाने का एक प्रण लिया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार है, खुलेआम कह रहे हैं अपने पूरे मीडिया में कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई होगी, कि कोई गलत प्रत्याशी आ गया होगा, आप बिल्कुल वोट मत देना। अब क्या चाहिए भैया? अब तो ये फैसला यहाँ की आवाम को करनी है, यहाँ की जनता को करनी है। सारे पिक्चर खोलकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने रख दिया है, फैसला जनता के हाथ में। अगर जनता चाहेगी कि हमको यहाँ के प्रदेश को बेहतर स्थिति में ले जाना है, पलायन को रोकना है, शिक्षा व्यवस्था बिहार का जो मुसलमान है, अच्छे लोग को वोट देगा। बिहार का जो मुसलमान है वो तो अब तक यही समझ रहा है कि अगर हम महागठबंधन को वोट देंगे, अगर हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे तो हम बीजेपी को रोक पाएंगे, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं, मुसलमान पूरी तरह से फैसला कर चुका है कि जनस्वराज एक मजबूत विकल्प के तौर पर आया है। देखिए ना भैया, देखिए 35 साल से तुम मुसलमान का वोट ले रहे हो और तुम दे रहे हो 15-16 टिकट, और जनस्वराज पार्टी शुरू से कही है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हमने दिया है। हमने टोटल जितना जिसकी हिस्सेदारी उतनी टिकट हमने दी है। हमने अच्छे लोगों को टिकट दिया है, मुसलमानों में भी चुन चुन के। हमने किसी बाहुबली के बेटा को और बाहुबली को नहीं दिया है, हमने अच्छे लोगों को दिए हैं, पढ़े लिखे लोगों को दिया है, जो समाज में विश्वास रखता हो। आप देखिए उठा के, यही तो फर्क है। आपके पास लिस्ट सब मंगा लीजिए, देख लीजिए कि कौन अच्छे लोगों को टिकट दिया है, कौन कितना भागीदारी। आप 18% मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ वोट लोगे, दोगे टिकट 17 को 16 को। जनस्वराज पार्टी
अभी तक तुम मुसलमानों की वोट ली नहीं है। मुसलमानों को दिखाया है कि जो तुमको ठग रहा है, अभी ठगते आया आप है, कितने तुमको मुसलमानों को किरासन टिकट दे रहे हैं? हमने दिया, जो हमने वादा किया हमने दिया। 36-40 हमको लगता है कि 36 या 40 है, जो भी है। हमने सबसे आजादी के बाद, समझ लीजिए आजादी के बाद मुसलमानों को सबसे ज्यादा अगर टिकट मिली है प्रदेश में तो जन स्वराज पार्टी ने दी है। आप उठा के देख लीजिए। तो सुना आपने जन स्वराज के वरिष्ठ नेता सरवर अली को। सरवर अली ने एक ऐसा आरोप लगाया है, जन स्वराज ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे बिहार की सियासत से लेकर दिल्ली तक हलचल मच जाएगी। इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, तेजस्वी यादव ने सीबीआई ईडी के डर से एनडीए के आगे सरेंडर कर दिया है और उन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। जानबूझकर एनडीए के मजबूत प्रत्याशियों के सामने कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं और जेल जाने और बाहर रहने के बीच बाहर रहना चुना है, जनता के लिए संघर्ष करना नहीं चुना है। अब देखिए, इतना बड़ा आरोप जन स्वराज ने लगाया है, अब इस पर आरजेडी महागठबंधन का क्या जो रिस्पॉन्स है वो आता है, वो भी लेकर हम आप तक आएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।